दोस्त, मैं रैंकित बिजार्ड और रैंकित बिजार्ड स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसको करेंगे। 1, 2 और 3 को हम लोगों ने संपूर्ण तरह से अध्ययन कर लिया है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, कुछ सूचना है। हमने 2 दिनों से वीडियो बनाया, लेकिन 2 दिनों में जो वीडियो था उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा से नहीं था और उसमें आवाज़ भी अच्छा से नहीं थे। कॉज क्या था इसका? तो कॉज इसका ये था कि मैं फीवर से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड था। इस कारण से मैं बोल नहीं पा रहा था और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा था। जो अब मैं 75% बेटर हूँ, मैं पहले से फील अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो भी अच्छा अब दूंगा। सॉरी उसके लिए। बट मैं इसलिए वीडियो बनाना नहीं छोड़ा क्योंकि रेगुलरिटी छूट जाती है तो अच्छा कोई चीज़ नहीं हो पाता है। तो मैं रेगुलरिटी बनने के लिए मैं उस चीज़ वीडियो को डालता रहा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा, वर्किंग क्लास पीपुल रिगार्ड्स कलेक्टिवली, यानी एक वर्किंग क्लास का पीपुल जो रिगार्ड करता है, कलेक्टिवली करता है, वो कौन से पीपुल होते हैं, कैसे पीपुल होते हैं। इसमें एक वर्किंग क्लास यानी एक मजदूर क्लास की जो पीपुल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या वो होता है। तो इसमें से एक ओपुलेंट दिया है, एफिलुएंट दिया है और ग्लिड दिया है। इनमें से तीनों वर्ड नहीं हो, क्योंकि ओपुलेंट में धनी होता है, एफिलुएंट उसका सेनो हो और उसका ग्लिड मतलब भी काफ़ी ज़्यादा धनीवान और काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल व्यक्ति होता है। उसके बाद एक वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें, प्रोली, ठीक ना, प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा सौहार्द हो। सौहार्द मतलब मानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, राक्षस की तरह भोजन करता है उस चीज़ को। यानी वर्किंग क्लास इन अ पीपुल रिगार्ड्स कलेक्टिवली, यानी इसको होगा प्रोलिटेरिएट होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका। सॉरी, एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोलेटरिएट, यानी अगर इंडस्ट्रीज का आपको ग्रोथ करना है तो आप उसी वर्किंग क्लासेस के लोगों की तरह आपके अंदर भी इच्छा शक्ति हो, मतलब इच्छा शक्ति होने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, एक ऐसा पर्सन जो बिना घर के, बिना जॉब के और बिना प्रॉपर्टी के, यानी बिना वसीयत का हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक ना, डेरिलिक्ट बोलते हैं। यानी डेरिलिक्ट मतलब होता आवारा। उसके बाद इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट जो और अदर एक्सप्लेनेशन है। नार्सिसिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु इज एन एक्सेसिव इंटरेस्टिंग और द एडमिनेशन फॉर द देमसेल्फ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है आत्म कमी की जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक ना, नेक्रेसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद डेरिलिक्ट जो है ये तो आप बताएं ही, आवारा व्यक्ति है, अ पर्सन विदाउट अ होम एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इग्नोक्लास्ट होता है। तो इग्नोक्लास्ट कौन से व्यक्ति होते हैं? तो मूर्ति भंजन वाले, यानी मूर्ति विखंडन करने वाले को इग्नोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, ठीक, इम्प्रेग्रेबल, ठीक ना, इम्प्रेग्निएबल। इम्प्रेग्निएबल मतलब क्या होता है? तो अजय होता है, जो कभी ना मरे, यानी जो कभी ना हारे, वो अजय होता है। ठीक ना, इम्प्रेग्निएबल होता है उसको। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं फिर, चलिए। टीच अ पर्सन, ठीक ना, टू टीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलाइफ अनक्रिटिकली, यानी बोल रहा है क्या कि टीच अ पर्सन, एक ऐसा टीच मतलब अध्ययन करने वाला पर्सन जो होता है, एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलाइफ, अपना जीवन किसी चीज़ पे निर्भर कर लेता है अनक्रिटिकली, बिना किसी कठिन समस्या के, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक, इंडोक्ट्रिनेट बोलते हैं। इंडोक्ट्रिनेट हमारा थर्ड नंबर में दिख रहा है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ड्रिल तो आप जानती हो, किसी चीज़ में छिद्र वगैरह करना, वही ड्रिल होता है। ठीक है, उसके बाद इंस्टिल मतलब जानते ही, इंस्टिल क्या होता है हमारा? इंस्टिल कौन सा वर्ड्स होते हैं? इंस्टिल मतलब होता है चित पर मतलब प्रबल डालना, चित पर किसी चीज़ पर प्रबल वगैरह डालना इंस्टिल बोलते हैं उसको। इंडोक्ट्रिनेट मतलब तो अभी बताए ही, एक ऐसा पर्सन यानी शिक्षा देने वाला पर्सन को इंडोक्ट्रिनेट बोलते हैं। ठीक है, यानी डिस्पल्स, नोसिस, इस टाइप के वर्ड्स को भी हम इंडोक्ट्रिनेट बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, द वार्प ऑफ कोवर फॉर वार्प, यानी किसी चीज़ को ढक कर रखते हैं, यानी दबा के रखते हैं कि उसमें कुछ गर्मी पैदा हो, और उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो अवस्था को मूंगफल बोलते हैं। मूंगफल, मूंगफल मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करने के लिए किसी चीज़ को ढककर रखना। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नाउ इज हूँ टू द मूंगफल हर सेल्फ अप, ठीक ना, अप वेल, कि उसको अच्छा यानी सुरक्षित रहने के लिए उसे क्या किया गया, मूंगफल मतलब वार्पल करके रखा गया। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, किन इंटरेस्ट और दिस इंथुजियाज्म, यानी किसी चीज़ को कोई भी व्यक्ति हो किसी चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, इच्छुक हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम एविडिटी बोलते हैं। ये क्या पढ़ लेते हैं, द मैन्स बिगन्स टू ईट विद दिस एविडिटी, जो ये मैन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्सुक होता है किस चीज़ को लेकर, एविडिटी को लेकर। ठीक है, खाना को लेकर काफ़ी ज़्यादा एविडिटी होता है। उसके बाद बोलते हैं आप, ठीक ना, पोर्ट्रे इन द वर्ड्स डिस्क्राइब, अब पोर्ट्रे इन अ वर्ड हो, इन अ डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब होता है ठीक ना, डिपिक्ट मतलब क्या होता है, डिपिक्ट मतलब होता है आपको, ठीक ना, आप देखते हैं कि डिपिक्ट अ वॉकिंग प्लेस होता है, यानी एक किसी चीज़ को वर्णन करना होता है, ठीक ना, डिपिक्ट। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अब, ठीक ना, पोएट्री ड्राई इन वर्ड्स डिस्क्राइब मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, वर्ड को व्यक्त करना, यानी आपको वर्णन करना होता है। और वर्ड को पढ़ लेते हैं, एवियंस मतलब होता है, एवियंस मतलब वही भी एक्सप्लेनेशन होता है, पोएट्री वगैरह होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका डिवोल्गे, मतलब राज खोलना होता है। मैनिफेस्टो मतलब होता है क्या, तो मैनिफेस्टो मतलब क्लियरली वगैरह, क्लियरिफाई वगैरह जो है मैनिफेस्टो की देन है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, अ पर्सन इन, ठीक ना, इंक्लिनेड, अ पर्सन इंक्लिनेड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्ट ओपिनियन, ठीक ना, ओपिनियन, यानी एक ऐसा पर्सन हो इंक्लिनेड हो किसी क्वेश्चन पे और डाउट पे, और खुद चीज़ को, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे क्या, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, ठीक ना, एसेप्टिक बोल देंगे, एसेप्टिक बोलेंगे, मतलब संदेहवादी होता है वो पर्सन। कैसा पर्सन होता है वो, संदेहवादी होता है। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड पढ़ लेते हैं, अडरेंट मतलब होता है, अडरेंट मतलब अनुयायी होता है। उसके बाद जिलोट जो होता है, जिलोट मतलब अति उत्साही होता है। उसके बाद डिस्पल मतलब तो आप जानते हैं शीश होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूशन, मतलब एक लंबा और गुस्से में दिया गया स्पीच और किसी को बुरा भला कहते हुए, वो स्पीच को क्या बोलते हैं, तो उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं, तो उस बोलते हैं टायरेड बोलते हैं। मतलब आलोचना या आरोप का एक लंबा गुस्सा भरा भाषण को हम क्या बोलते हैं, तो टायरेड बोलते हैं। ही मीट अ टायरेड ऑफ ऑब्वियस, ठीक है, अब्यूज बोलते हैं, ही मीट अ ट्रेड ऑब्वियस। नेक्स्ट, फियर ऑफ पेन, यानी दर्द से जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, एल्गोफोबिया बोलते हैं, उसको एल्गोफोबिया बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, माइसोफोबिया, अ फियर ऑफ, ठीक ना, डियर, अ फियर ऑफ डर्ट वंस ऑफ कंटेंट्स, और इसका होता है यानी कॉन्टिमेंशन, यानी रिपीटेडली वॉशिंग वंस हैंड्स। उसके बाद होता है एल्गोफोबिया, आप बताएं दर्द से अब है यानी, ठीक है। उसके बाद एक्रोफोबिया जो होता है फियर ऑफ दिस हाइट्स, यानी ऊंचाइयों से डर होता है जिसको। और उसके बाद होमोफोबिया, डिसलाइक ऑफ और प्रज्यूडिस अगेंस्ट ऑफ होमोसेक्सुअल्स पीपुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, एक्सटेंसली, ठीक ना, एग्जैक्टली इन एग्जैक्टली द सेम ऑफ वर्ड एज वॉर यूज ओरिजिनली, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि समान तो दिखता है लेकिन उसका अर्थ जो होता है बिल्कुल भिन्न होता है,
तो वो वर्ड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं वर्टिविज, ठीक ना। वर्बेटम बोलते हैं उसको। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि वर्बेटम मतलब लिटरली होता है, लिटरली मतलब शब्दशः होता है, यानी समान दिखने वाला। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड का व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऑफ बीट होता है मतलब असामान्य होता है, अनोखा होता है। उसके बाद डिविग्रेंट होता है मतलब भिन्न होता है। उसके बाद कॉन्ट्रेरी होता है मतलब विपरीत होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये रहा, एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड। एक ऐसा एक्शन जो ड्राइविंग या पुशिंग करके कहीं ले जाते हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोल्यूशन मतलब होता है, प्रोल्यूशन मतलब किसी चीज़ को धक्का देकर या ड्राइविंग करके या पुश करके ले जाते हैं, उस अवस्था को प्रोल्यूशन बोलते हैं। व्यवस्था यानी ठीक है, आगे आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई करना, उस चीज़ को प्रोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेहीमेंट बोलते हैं। यानी वेहीमेंट मतलब होता है शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मिक मतलब होता है विनयपूर्वक। मिक पहला वर्ड जो है हमारा ऑप्शन का, मिक मतलब एक विनय पूर्वक जो होता है, विनयपूर्वक जो होता है, मिक मतलब विनयपूर्वक होता है। हुम्बल्स मोडेस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद वेहीमेंट मतलब जोशीला बोल सकते हैं, जो कि हमारा 150 में दिया हुआ है। रेप्ट्यूरस मतलब बोलते हैं, स्प्रिट भी बोलते हैं, जोशीला इसको बोल सकते हैं। उसके बाद एपथेटिक मतलब उदासीन बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं, इंडिफरेंट बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट मतलब होता है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट मतलब शक्तिहीन होता है, यानी पावरलेस, वीक व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम, द रिसेंटली डेड पर्सन्स इन क्वेश्चन, यानी जो हाल ही में मारा हुआ व्यक्ति हो, उस पर जो क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, इन क्वेश्चन, यानी किसी क्वेश्चन में है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो डिसएसेड बोलते हैं, डिसएसेड बोलते हैं। डिसएसेड मतलब क्या होता है कि मृतक व्यक्ति को डिसएसेड बोलते हैं। उसके बाद और अदर वर्ड पढ़ लेते हैं। ऑथेनाइज मतलब होता है, ऑथेनाइज उसके साथ पुट आता है, ऑथेनाइज पुट मतलब रखना, एंड एनिमल्स टू डेट ऑफ, ठीक, ह्यूमनली। उसके बाद रिपोज मतलब विश्राम करना होता है, रिक्रेट होता है, रेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम, अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, एक छायादार प्लेस जो ट्री के अंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोवेर बोलते हैं, बोवेर। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शेडी मतलब छायादार होता है, डेबोनेर मतलब खुश मिजाज व्यक्ति होता है, डेबोनेर। आज हम पढ़ाए हैं आपको BMW के प्रैक्टिस सेट 1 में, जो कि BMW का प्रैक्टिस सेट, आप वर्ड बिल्कुल देखिए, उस वर्ड को आप देखोगे तो इसमें आप प्रैक्टिस सेट में कर पाओगे, ठीक है। डेबोनेर मतलब होता है खुश मिजाज व्यक्ति होता है। ब्रोवेर मतलब होता है निकुंज मतलब मंडप होता है, जहाँ पे आपको छाया मिलता है, ठीक। उसके बाद है गवर्नमेंट होता है खाने पीने का शौकीन, गवर्नमेंट जो होता है वो खाने पीने का शौकीन व्यक्ति को गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद फुगेटिव जो होता है, लौभा होता है, यानी फरार, यानी सैंडी बेडर और जो होता है इस सब मतलब फरार होता है, फुगेटिव मतलब फरार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, अ स्मॉल रूम ऑफ वर्शिप, एक ऐसा छोटा रूम जिसमें जो पूजा करने के लिए हो, उसको एक चैपल बोलते हैं। यानी चैपल ही एक चाची मतलब होता है, एक हिडन प्लेस होता है, मतलब एक घर में जो छिपा हुआ प्लेस होता है, उसको शेषी बोलते हैं, ठीक है। तो चैपल ही एक जो है हमारा एक वर्शिप का प्लेस है, जो कि चैपल हम लोग ज़्यादातर चर्च वगैरह में होते हैं, हमारे मंदिर में नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वर्शिप प्लेस के लिए पूछा है, तो पूजा करने वाला कोई भी स्थान हो सकता है घर में, यानी एक चैपल हो से, ठीक है। यानी चलते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बताए। बेल मतलब क्या होता है, ठीक ना, गठरी होता है जो, ठीक ना, गठरी मतलब दुर्भाग्य जो होता है। चेपल मतलब पूजा घर होता है। शैशी मतलब गुप्त भंडार होता है। और बोर्ड मतलब बच्चे मुँह, ठीक ना, बच्चे समूह तथा बेल पेच कैच जो होता है वो सारे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, अ कॉट ऑफ ब्रांच लिम्फ और ट्विग
फ्रॉम दिस द मेन्स बॉडी ऑफ द ट्री, किसी मुख्य ट्री के उसके ब्रांच को काट देना यानी लिम्स को काट देना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लोप बोलते हैं। यानी टहनियों को काटना यानी शाखा को काटना को लोप बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ड्लूप मतलब होता है बड़ा टुकड़ा जो होता है पेड़ पौधे का, जो पेड़ यानी किसी ट्रीज वगैरह का जो ब्रांच का जो बड़ा टुकड़ा होता है, अगर काट देते हैं उसको हम क्लूप बोलते हैं। यानी क्लूप किसको बोलते हैं, धम से जो आवाज आती है धम, उस चीज़ को क्लूप बोलते हैं। लूप बोलते हैं शाखा काटना को, और स्लोप बोलते हैं डबरा यानी मैला को स्वेग बोलते हैं, स्वेग भी बोलते हैं मैला को। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉजिंग एनवाई और दिस रिसेंटमेंट यानी कॉजिंग एक ऐसा कारण, मतलब किसी चीज़ का कारण बताना, निराशा का कोई निराशा और उत्साहित का कारण बताना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो गैलिंग बोलते हैं। गैलिंग मतलब किसी निराशा और वगैरह का कारण बताया, परेशानी या नाराजगी का कारण बताने को हम कॉजिंग और एनवाइड्स एंड रिसेलमेंट को बोलते हैं, गॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इट वुड बी गेलिंग्स टू लॉस योर जॉब, वो क्या हुआ, इट विल, ठीक है, इट वुड बी गेलिंग्स टू लॉस योर जॉब बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट विथ अ कस्टमर। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। पब्लिक डिस्ग्रेस, ठीक ना, पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम दिस शेमफुल कंडक्ट, यानी पब्लिक डिस्ग्रेज होता है। पब्लिक डिस्ग्रेज इसमें इंसान के और सामाजिक तौर पे जो होती है कमी को दिखाया जाता है और उसको अनैतिक रूप से माना जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोब्रियम बोलते हैं। प्रोपोब्रियम मतलब होता है शर्मनाक आचरण जो उत्पन्न सार्वजनिक अपमान होता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों के रूप में, मतलब सामाजिक क्षेत्रों में वो हमें नीचा दिखाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोब्रियम। ठीक है, शर्मनाक। यानी एक्सप्लेनेशन बढ़ते हैं। द क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोपोब्रियम, ठीक, जनरेटेड बाय दिस फिल्म, ठीक, फिल्म, ये जो फिल्म का जो प्रोपेगेंडा है, ये क्या करता है, एक सामाजिक तौर पे क्या करता है, जनरेट करता है क्या, तो आचरण को नीचा दिखाने का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। तो रेकलेसली एक्सट्रावेजेंट और वेस्टफुल इन दिस यूज ऑफ रिसोर्स, यानी किसी चीज़, रिक्लेस मतलब होता है लापरवाही तरीके से कोई चीज़ करना, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्च करना, वेस्टफुल वो भी होता है काफ़ी ज़्यादा खर्च करना। यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स, कोई रिसोर्स पे बेपरवाह की तरह खर्च कर देना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोफिलिगेट बोलते हैं। यानी ठीक है, संसाधनों के उपयोग में असंयमी या फजील खर्च को हम क्या, प्रोफिलिगेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। शीशेत फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, ठीक ना। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, शीशेत मतलब एक ऐसा होता है, शीशेत मतलब इसका होता है वर्ड एस्केब्रेड होता है, एस्केब्रेड होता है। ठीक है, शीशेत पढ़ लेते हैं। मतलब मतलब शीशेबन मतलब होता है मायान होता है, यानी देखो मतलब शेथ मतलब भी म्यान होता है। द ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड, यानी उस ब्लेड को अपने म्यान में रखने, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस जिसमें रखा जाता है, तो उसको स्काब्रेड भी बोलते हैं वैसे भी, और शीशेत मतलब भी म्यान होता है, यानी सेम टू सेम शैनो है एक दूसरे का। तो आज हमारा ये वन आंसर सब्स्टिट्यूशन का प्रीवियस ईयर 1 आंसर सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 संपन्न हुआ। तो प्लीज़ इसे केयरफुली से देखिए और इसको अध्ययन कीजिए, और जो इम्प्रूवमेंट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, नमस्कार दोस्तों।